आदाब दोस्तों, आज मैं पढ़ रही हूँ किश्वर नहीद साहिबा का हम गुनाहगार औरतें। इसके पहले कि मैं वो गज़ल पढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किश्वर नहीद साहिबा जो हैं ये पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर पोएट रही हैं और ये जानी जाती हैं अपने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट के लिए, विमेंस के लिए। और अक्सर इनको देखा गया है कि रिलीजियस फंडामेंटल्स जो होते हैं उनकी अगेंस्ट में ही इन्होंने बात किया है। अब बात यहाँ आती है कि हम जब रिलीजियस फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दो तरह के फंडामेंटल्स होते हैं, राइट। एक तो आदमी ने बनाया होता है जो वो अपने हिसाब से औरतों को किस तरह से दबा के कंट्रोल करके जो है ना एक दर्जा नीचे रख करके किस तरह उन पे हुकूमत कर सके। एक तो वो फंडामेंटल होता है रिलीजन का, जो कि हकीकी रिलीजन से उसका कोई ताल्लुक़ होता नहीं है। और किसी भी दुनिया के किसी भी रिलीजन में औरतों को कहीं पर भी ना एक सेकेंडरी तबके की तरह नहीं रखा गया है। मर्द और औरत दोनों ही जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह आए हैं और उनको एक बेस्ट ऑफ द मखलूक क्रिएटेड बाय अल्लाह कहा जाता है, राइट। सो बाकी सब हो गए, जानवर हो गए और चिरिंद परिंदे हो गए या फिर झाड़ झलूसे हो गए या समंदर हो गया, ज़मीन हो गई और फिर इंसान हो गए। तो इंसान को जो है वो बेस्ट ऑफ मखलूक कहा जाता है कि जो भी चीज़ें क्रिएट हुई उसमें बेस्ट है। अब वो इंसान में सारे जेंडर्स आ गए ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्रिएट किया। तो इट इज़ नेवर सेड कि जो है आदमी जो है वो सबसे बेस्ट मखलूक है, नहीं, आदमी और औरत दोनों ही हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम गज़ल की तरफ कि हम गुनाहगार औरतें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत में ना रौब खाएं ना जान बेचें, ना सर झुकाएं ना हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों के फसल बेचें जो लोग, वो सरफराज ठहरें, नियाबते इम्तियाज़ ठहरें, वो दावरे अहले साज ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें, कि झूठ से सहराहें अटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सांसों की दास्तानें रखी मिली हैं। हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं, जो बोल सकती थीं वो ज़बानें कटी मिले हैं। इस पे गौर फिर से चाहूँगी कि ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें, जो झूठ से सहराहे अटे मिली हैं, हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो ज़बानें कटी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब मेरात भी आए तो ये आँखें नहीं बुझेंगी, कि अब वो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की ज़िद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा के तमकनत से न रौब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। अब मैं इस गज़ल को डिकोड करने की कोशिश करूँगी। ऑफ कोर्स देखिए, हर किसी का सोचने का तरीका, जैसे हम एक झाड़ को देखते हैं, ठीक है, तो उस झाड़ को मैं जिस नज़रिए से देखूँगी आपके नज़रिया बहुत अलग होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि दो चार लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर नज़रिए से देखेंगे, ठीक है, मगर एग्जैक्टली सेम नज़रिए से हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। उसी तरह एग्जैक्टली सेम तरीके से हम किसी चीज़ को समझ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गज़ल मैंने अभी पढ़ी है, मैंने जो समझा है इससे, ठीक है, मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँगी। और मैं बिल्कुल ये जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में कि आपने इसकी किस लाइन को किस तरह समझा, किस तरह लिया, और फिर हम इस खूबसूरत गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो जब शायरा ये कह रही हैं कि हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा के तमकनत से न रौब खाएं, तो उसमें वो ये बेशक कहना चाह रही हैं कि औरतों को जो है ना, जैसे आज़ाद ख्याल औरतें जो हैं
आज़ाद ख़याली का मतलब जो होता है ना, वो बदचलनी नहीं होता है। आज़ाद ख़याली का मतलब होता है कि हर चीज़ को एक अलग तरह के लेंस से देखना, इज़्ज़त के दायरे में देखना, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। राह में बैठा हुआ एक भिखारी की सोच भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक कॉरपोरेट रूम में बैठा हुआ इंसान जो प्रेजेंटेशन दे रहा है या शेयर मार्केट के बारे में अपना कोई इनपुट बता रहा है या प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहा है। हर शख्स की सोच, हर शख्स की राय जो है वो दुनिया में तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी होती है और दुनिया में इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। मगर औरतों के साथ में ये कहा गया है, मामूली तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरह है कि अगर औरत के थॉट्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो वो एक गुनहगार औरत है। और अक्सर ना एक बैच औरतों का ऐसा होता है कि जिनका हर चीज़ पे व्यू पॉइंट होता है और उन्हें सोसाइटी टैग ही दे देती है कि अरे बदचलन, बदकिरदार, बहुत आज़ाद ख़याल औरतें हैं। तो यहाँ पे शायरा मेरे ख़्याल में उन्हीं औरतों को कह रही हैं कि हम गुनहगार औरतें हैं। अब ये गुनहगार औरतें क्या करती हैं कि सोसाइटी में जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो गए या बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ये बताने वाले हो गए कि अरे हम सब जानते हैं और हम ही तो हैं जो औरतों के लिए रूल भी हम ही लिखते हैं। ताज्जुब की बात नहीं है ये कि औरतों ने आदमियों के लिए रूल नहीं लिखा। औरतें नहीं बता रही हैं कि आप हमसे मोहब्बत किस तरह करें, हमसे बात किस तरह करें, हमारी इज़्ज़त किस तरह करें, मगर आदमी ने ये सारे रूल लिख रखा है कि औरत ने बाहर कैसे निकलना है, काम कैसे करना है, उठना कैसे, ये सारा का सारा आदमी ने बना करके दे दिया है। और डर भी किसका है? ये सब नहीं करोगी तो आदमी की बुरी नज़र पड़ेगी। मतलब आप समझिए कि आदमी खुद आज़ाद ख़याल रह सके, आज़ादी से रह सके, इसलिए उसने औरत का घेरा तंग कर दिया, ठीक है। तो ये हम गुनहगार औरतें जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, मतलब इन लोगों के रोब पे हम आते नहीं, ठीक है। ना अपनी जान बेचते हैं, ना सर झुकाते हैं, ना ही हाथ जोड़ते हैं कि अरे नहीं नहीं हम तो आपकी बात नहीं मान पा रहे हैं, आप हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हम बड़े चौड़ में कहते हैं जी हम आपकी बात नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि आपको किसी ने ये हक़ नहीं दिया कि हम पे आप रूल कर सकें, ठीक है। फिर अगले में हम आते हैं कि हम गुनहगार औरतें हैं कि जिनकी जिस्मों की फसल बेचें जो लोग, वो सरफराज ठहरें, ठीक है। तो जिस्मों की फसल बेचों की बात में हम बहुत सारी चीज़ों को ये कर सकते हैं, ठीक है। जिस्मों की फसल औलादें भी होती हैं, ठीक है। औरतों की जिस्मों की फसल ही है औलाद, ठीक है, जिसको बड़े ही रौब के साथ में आदमी ये कहता है कि नहीं मेरा बेटा है, ठीक है। बेटी हुई तो खैर वो औरत की हो जाती है यूजुअली, मगर वो जिस्म की ही फल है। आदमी भी ना, जो बच्चा पैदा हुआ अगर लड़का है तो उसके लिए तो बड़ा ही रौब होगा, ठीक है। मगर उस औरत का कुछ नहीं है उसमें, जो भी है वो आदमी का है, ठीक है। हाँ, जब उसने बेटी पैदा कर दी तो उसकी होती है, ठीक है। फिर वक्त के साथ भी जो ये है ना कि नियाबते इम्तियाज़ ठहरे, मतलब आप वक्त के साथ भी जब औरत का खूबसूरती का उरूज है, ठीक है, तो आप जो हैं वो बड़े बढ़िया से ये कह देते हैं कि शी बिलोंग्स टू मी, ठीक है। और दावरे अहले साज ठहरे, मतलब आप तो जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक अपने आप को एक गॉड सोवेरियन मेटाफोरिकली समझते हैं, ठीक है। तो आपने जिस्मों को जो है औरतों के इस तरह से अपने मतलब ओनरशिप ले लिया है बेसिकली, ठीक है। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से सराहें अटी मिले हैं, ठीक है। जब औरत उठती है ना कि नहीं नहीं अब मैंने तो मेरी ज़ात का सच अब मैंने उठा के निकलना है, कि ये जो कहते हैं कि औरत बड़ी कमज़ोर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बस इसको रोना आता है, आंसू निकल पड़ते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इसने कुछ कर ही नहीं सकती, अकेले क्या है इसकी ज़ात, अकेले औरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब वो गर्द को हटा करके हम औरतें जो है ना, हम गुनहगार औरतें सच का परचम उठा के निकलती हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और आस पास मिलती हुई सारी औरतों को ढूंढने पड़ती हैं कि अरे भाई ये गर्द हटाओ, तो देखती हैं कि इस झूठ से तो सारे सराहरे मतलब होता है हाईवे, तो सारे के सारे जो ज़माने के हाईवेज़ हैं वहाँ तो यही झूठ की जो धूल है उससे अटी मिले हैं वो राहें, ठीक है। और हर दहलीज़ पे जब वो जाती हैं उन हाईवेज़ पे तो देखती हैं कि हर घर की हर दहलीज़ पे
इसी तरह की शायद कुछ गुनहगार औरतें जो परचम उठा के निकली होंगी सच का, तो उनकी जो सज़ाएं हैं ना, वो सज़ाओं की दास्तान हर दहलीज़ पे लिखी मिली है कि फ़लाँ तो बदचलन बदकिरदार औरत थी और उसके साथ ये हुआ, पता है उसने ये करने की कोशिश की तो उसके साथ ये कर दिया गया, ठीक है। इस तरह की दास्तानें लिखी मिली हैं। जो बोल सकती थी वो ज़बानें कटी मिले हैं। फिर वो ऐसी कुछ औरतों से मिलती हैं जो एक वक्त में बहुत ज़्यादा बुलंद ख़यालों की मालिकिन थीं, मगर वक्त, हालात, रिश्ते उनकी वो ज़बानें काट चुके होते हैं। तो जो बोल सकती थी वो ज़बानें कटी उन दहलीज़ों पे मिली हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए। अब वो गुनाहगार औरतें कह रही हैं कि अब अगर हमारे ताक़ुब में रात भी आए ना, तो ये आँखें नहीं बुझेंगी। रात भी आ जाए मतलब तो नींद से जो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं ना, वो नहीं होंगी। कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की ज़िद न करना। मतलब अब ये परचम लेके हम तो निकल चुके हैं, हमारे ऊपर से गर्दें हट चुकी हैं, तो ये दीवार गिर चुकी है, ये ना बेवकूफ़ बनाने की दीवार ये गिर चुकी है। तो अब इसको उठाने की ज़िद प्लीज़ मत करना। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और फिर से वही एंड है कि हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। तो ये था किश्वर नहीद की गज़ल मैंने पढ़ी, हम गुनहगार औरतें। और जो मैंने समझा वो समझाने की कोशिश की, बीच बीच में लफ्ज़ इधर उधर भी हुए। तो क्योंकि मैं वन गो में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वजह से, और मैं एडिटिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, उसको एज़ इट इज़ डाल रही हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हैं। आपने इस नज़्म से क्या समझा, आपको ये नज़्म कैसी लगती है, मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इंशाअल्लाह ताला हम कल मुलाकात करेंगे फिर से एक नई नज़्म के साथ में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। आसपास जो भी गज़लें मिलती हैं पढ़ी हुई गज़लें पढ़ी हुई का मतलब होता है कि ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी जो है ना वो एक गज़ल है। कहीं नज़्म है, कहीं शेर शायरी है, कहीं गज़ल है। तो अगर ऐसी कोई नज़्म घिरी पड़ी मिले तो आप उसका ख्याल करिए, देखिए, ध्यान दीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। कल मुलाकात करते हैं।